हेलो एंड वेलकम टू द सिनेमा माइंड। बॉलीवुड में जो अभी माहौल है बहुत नेगेटिव है। नेगेटिव एटमॉस्फेयर है बॉलीवुड में काम करने वाले लोगों के लिए भी और उनके फैंस के लिए भी। लेकिन सफाई आंदोलन छिड़ा हुआ है। अब ये कब खत्म होगा जो ज़रूरी है, कब खत्म होगा पता नहीं। लेकिन इसको देखते हुए एक फिल्म की याद आई मुझे, पेज 3। 2005 में ये फिल्म आई थी। मधुर भंडारकर ने इसको डायरेक्ट किया था और नेशनल अवार्ड तक मिला था इस फिल्म को। ये जो फिल्म है ये बहुत सारी चीज़ों का खुलासा हमारे सामने रखती है। 2005 में शायद किसी ने इसको इतना सिरे से नहीं लिया होगा क्योंकि इतना कुछ पता भी नहीं था लोगों को बॉलीवुड के बारे में। उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था। जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती थी या तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी से या फिर न्यूज़पेपर से मिलती थी। अभी की तरह सोशल मीडिया उस वक्त नहीं था। तो ये पेज 3 है, ये कोई पॉजिटिव फिल्म नहीं है। ये कुछ चीज़ें हमारे सामने रखती हैं जो बहुत नेगेटिव है। ग्लैमरस वर्ल्ड के बारे में ये चीज़ें हैं। बॉलीवुड एक्टर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, फैशन डिज़ाइनिंग या फिर पुलिस वाले जो बड़े ओहदे पर काम करते हैं, ऐसे बड़े हाई एंड माइटी लोग इकट्ठा होते हैं ऐसी पेज 3 पार्टियों में, जो किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू ऑर्गेनाइज की जाती है। अलग अलग बड़े बड़े हाई एंड माइटी लोग इस पार्टी को थ्रो करते हैं। तो हर एक बंदा उस पार्टी में जाता है, वो एक एजेंडे को, एक अपने स्वार्थ को लेकर वहां पर जाता है, वो अपना काम निकलवाता है। इसे किसी और के दुख से या फिर किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता। वो सिर्फ दिखाएंगे कि मैं केयर करता हूँ। जैसे ही उस आदमी से जुदा होते हैं वो उसको बैक बाइटिंग करने लगते हैं, बिचिंग करने लगते हैं। वो बिचिंग, बैक बाइटिंग या वो निंदा जो हो, वो उनके कपड़े से लेकर उनके फैमिली लाइफ तक या फिर उनके प्राइवेट जो इश्यूज होंगे वहाँ तक उनकी ये बैक बाइटिंग जाती है, बिचिंग जाती है। तो इन शॉर्ट इन लोगों को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ दिखाएंगे। वहाँ पे पुलिस वाले भी जाते हैं, एक पुलिस वाले का रोल है वहाँ पर। और वो भी इन लोगों का एक हिस्सा बना हुआ है, एसीपी है वो। अपने ससुराल जाने से पहले कुछ ऐसे ही एक्सक्लूसिव कपड़े वो पहन के जाना चाहता है। तो ऐसे एक फैशन डिज़ाइन वाले को वो पकड़ता है कि तुम बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स के लिए कपड़े सिलते हो, मेरे लिए भी सिल, ऐसे ही कुछ बनाओ एक्सक्लूसिव। पुलिस वाला है वो, और थाने में कम होता है और ऐसे पार्टीज में या फिर किसी फिल्म की शूटिंग में वो पाया जाता है। मतलब उसके कांस्टेबल ये गॉसिपिंग करते हुए बताते हैं कि ये थाने में कम जाते हैं, ड्यूटी पे कम होते हैं और पेज 3 पार्टी और फिल्म की शूटिंग में ज़्यादा जाते हैं। फिल्म की शूटिंग में क्यों? क्योंकि अगर कोई पुलिस से लेकर कोई फिल्म चल रही है तो उस हीरो को वो ट्रेन करेंगे कि गन किस तरह से पकड़नी है, किस तरह से जो भी है ऑथेंटिक उसको करने के लिए। पॉलिटिशियंस जाते हैं, वो अपना काम निकलवाते हैं। इनके जो ड्राइवर होते हैं ये इनका भांडा फोड़ते हैं, बाहर पोल खोलते हैं इनकी कि किसका क्या है, किसकी वाट किस तरह से लगी है। या फिर एक मुद्दा वो बताते हैं, वाइफ स्वैपिंग का। मनोज जोशी नाम का क्या एक कलाकार है, वास्को नाम का उसने रोल प्ले किया है। सबको पता है मनोज जोशी बहुत बड़े एक्टर हैं। वो गुजराती फिल्मों में, ड्रामा में वो काम करते हैं, हिंदी में काम करते हैं, मराठी फिल्मों में भी एक दो जगह पर काम किया उन्होंने। तो वो उनकी पोल खोलते हैं कि वाइफ स्वैपिंग कैसे होती है। वाइफ स्वैपिंग मतलब इसकी बीवी उसके पास, उसकी बीवी इसके पास, एक्सचेंज, ऐसे काम होते हैं। ये पोल खोलते रहते हैं इनकी। और एक जगह पर ऐसा है कि एक डायरेक्टर है फिल्म के, इनके कपड़े हमें देखने के बाद, इनका चेहरा, जिस तरह से वो बात करते हैं, जिस तरह से अपने को कैरी करते हैं, बहुत ही एकदम सज्जन पुरुष लगते हैं। फिल्म डायरेक्टर हैं, फेमिनिज्म पर फिल्में बनाते हैं, सोशल इश्यूज पर फिल्में बनाते हैं। लेकिन जैसी कोई स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस इनके पास काम कर मांगने आती है तो उसको मोलेस्ट करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, और ये फेमिनिज्म पर फिल्में बनाते हैं। मतलब अभी जो कांड हो रहा है ना, उससे कितना मिलता जुलता है ये सीन, अब ये बताने की जरूरत नहीं है। और एक महाशय है, एक बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत पॉपुलैरिटी इनकी। बहुत सारे एक्टर्स का मिक्सचर इस एक्टर में मुझे दिखाई दिया। रोहित कुमार नाम का एक्टर दिखाया गया है जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। उसने एक अपनी छवि बनाई रखी है सोसाइटी में मीडिया के थ्रू। और एक सीन ऐसा है कि वो एक हॉस्पिटल को एज ए चैरिटी मिलने जाता है और प्रेस से वो बात करता है कि आजकल के जो नौजवान है, यूथ है, वो सेफ सेक्स करें।
मेडिकल में जाएंगे तो बिना झिझक के कॉन्डोम परचेस करें। और ये खुद एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस का फायदा उठा चुका है, उसको प्रेग्नेंट बनाकर। मतलब इसने कोई कॉन्डोम का इस्तेमाल नहीं किया, और उसको इतना ही नहीं, प्रेग्नेंट भी बनाता है और उसको पैसे भी देता है कि जा अबॉर्ट कर इस बच्चे को। ये है, मतलब बाहर कुछ दिखाओ, अंदर होते कुछ ये और है। मतलब हाथी के खाने के अलग, दिखाने के दांत अलग। एक जगह पर है कि ड्रग्स को लेकर दिखाया है कि एक भोसले नाम का कैरेक्टर है, उपेंद्र लेमा है, जो पुलिस वाला है। और इसमें भी चीज़ है, अच्छा पुलिस वाला, बुरा पुलिस वाला। सारे डिपार्टमेंट को तो हम बुरा नहीं कह सकते। तो ये रेड मारता है एक रेव पार्टी पर और बहुत सारे लोगों को अंदर करता है, और एक ड्रग डीलर के पीछे, एक पेडलर के पीछे वो बहुत महीनों से पड़ा है, वो उसके पकड़ में आता है। तो वो पेडलर कहता है कि मैं तो बिजनेस करता हूँ, ये हूँ, वो हूँ, फलाना हूँ, ढिमकाना हूँ। तो वो प्रॉब्लम वो जिस तरह से सॉल्व करता है, कि उसको पता है कि कोई ना कोई तो उसका बाप आएगा और उसको छुड़ाएगा। तो जिस तरह से वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है आउट ऑफ द बॉक्स, वो भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ये सारे कनेक्टेड होते हैं। ये ड्रग पेडलर भी छूट जाएगा क्योंकि इनके बाप ऊपर बैठे हैं। और सबसे घिनौनी बात इसमें दिखाई गई है वो है पेडोफिलिया, चाइल्ड अब्यूज, या फिर बहुत नेगेटिव वर्ड में कहें तो बच्चाबाजी। एक एक ऐसा कपल है जिसकी बीवी एक एनजीओ चलाती है, जहां पर वो छोटे जो अनाथ बच्चे होंगे उनका वो पालन पोषण करती है। और उसका पति जो इंडस्ट्रियलिस्ट पति है, कुछ बच्चों का गलत तरीके से इस्तेमाल करता है। जो उसके अब्रॉड के जो दोस्त होंगे फिरंगी लोग, उनको वो बच्चे सप्लाई करता है। बाकायदा ऐसा एक सीन इस फिल्म में है पेज 3 में, कि किस तरह से उन छोटे बच्चों का शोषण होता है, मोलेस्ट किया जाता है, उन्हें बच्चेबाजी की जाती है। ये भी एक घटिया चेहरा इन लोगों का दिखाई दिया गया। मतलब ये पेज 3 जो है वो पॉजिटिव फिल्म नहीं है, इन लोगों की जिंदगी के बारे में है। ये दिखाते कुछ और है, होते कुछ और हैं। ये अपने आप को बहुत इंटेलेक्चुअल प्रेजेंट करेंगे, बहुत सेंसिटिव प्रेजेंट करेंगे, लेकिन असल जिंदगी में ये इतने सेंसिटिव नहीं होते। हाँ, एक्सेप्शंस हो सकते हैं, मतलब 10 में से 1-2 आदमी ऐसे जिस तरह से वो दिखाते हैं वैसे होते हैं, लेकिन बाकी लोग, इनके दोहरे मापदंड हैं, डबल स्टैंडर्ड वाले ये लोग हैं। एक जगह पर एक होते हैं, दूसरी जगह पे कुछ और होते हैं, अलग अलग चेहरे मुखौटे लेकर ये घूमते हैं। इसके बारे में पूरी फिल्म है। और इस फिल्म का और अभी जो हो रहा है, इससे बहुत मतलब क्या कहूँ, विजनरी डायरेक्टर है ये मधुर भंडारकर, जो उसने 2005 में लिखा था, जो बनाया था, ये हमें 2020 में हमें देखने को मिल रहा है। ड्रग्स जो भी उसने बताया वो सब तो हम देख सकते हैं। अभी पुलिस के बारे में है, ड्रग्स के बारे में है, ये बॉलीवुड के लोगों के बारे में है, ये मीटू एलिगेशंस हो सकता है, फेमिनिज्म के नाम पे क्या इनके गोरख धंधे चलते हैं, ये भी है, सब कुछ, एवरीथिंग। तो ये फिल्म अगर आपको रिफ्रेश करने के लिए आप देखना चाहते हो तो ये MX प्लेयर पर, यूट्यूब पर फ्री अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं। लेकिन मानना पड़ेगा, मतलब जब 2005 में ये फिल्म बनाई थी, ऐसी हवा हवाई तो ये फिल्म बनाई नहीं गई होगी, कुछ ना कुछ उस वक्त चलता होगा, और कब से चल रहा है। अब तो इन लोगों की बड़ी लॉबी बन गई है, एक दूसरे को बचाने में लगे हैं ये लोग। क्योंकि अगर किसी की ये लंका है, अगर आप हनुमान की पूंछ में आग लगाओगे तो ये हनुमान पूरी लंका जलाएगा। किसी न किसी की पूंछ में आग लगी है, और जो अब पूरे इस लंका को जलाने में लगा हुआ है। अब पता नहीं ये पूरा का पूरा लंका दहन तो होगा, और इसका रावण भी जाएगा जेल में, ऐसा लग तो रहा है। चलिए यहीं पर रुकता हूँ। नमस्ते।